बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है मोन्स्टेरा डिलीशियसा और ये मनी प्लांट की वैरायटी इसमें से है और इसके माशाल्लाह लीव्स बहुत बिग साइज़ में होते हैं क्योंकि ये इसीलिए इसका नेम है मोन्स्टेरा और मोन्स्टेरा की मॉन्स्टर की तरह इसके लीव्स होते हैं बहुत बिग साइज़ में। और थोड़े से इसके कट भी पड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से ये वैसे ही यूनिक लगता है। और इसके जो पहले लीव्स थे बहुत गर्मी में इन्होंने बहुत गर्मी बर्दाश्त की और इनमें बहुत बर्निंग भी आती थी क्योंकि ये प्लांट वैसे ही इंडोर प्लांट है और अगर इसके ऊपर बहुत हाई टेम्परेचर में हो और जितना भी इसको हम छुपा कर रखते हैं फिर भी इसके ऊपर जो धूप है वो आ जाती है और अगर धूप डायरेक्ट नहीं भी पड़ती है तो ये एक बटरफ्लाई है और इसने ज़रूर इधर अंडे देने हैं और या दिए होंगे जो यहाँ से जा नहीं रही है और मीन्स के इसके बेबीज़ होंगे हियर एंड देयर इसलिए ये इधर के चक्कर लगा रही है। और जो वैराइटीज़ होती हैं मनी प्लांट की उनमें से ये एक यूनिक सी वैरायटी है। इसके लीफ भी बड़े-बड़े हैं और जो बर्न हो चुके हैं बहुत गर्मी में उनको मैंने एक को कट किया है बाकी को मैंने रहने दिया है कि अगर हम इनके एज ये जो है इससे मैंने एक इसका लीफ कट किया है तो इनके लीव्स भी कट करने को दिल नहीं करता है, बहुत खूबसूरत होते हैं और जहाँ-जहाँ से ये बर्न हुए हों वहाँ से हल्के-हल्के से कट कर देने चाहिए। और इसकी थिकनेस देखें ब्रांच की बहुत मोटी होती है और बहुत खूबसूरत होती है। ये इतना बिग प्लांट मुझे नहीं मिला था, मुझे ये छोटा-सा मिला था और इसका ये साइज़ है, ये छोटे से पॉट में मुझे मिला था। इसको मैंने फिर 15-16 इंच के पॉट में इसको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया बिग पॉट में क्योंकि ये एक बिग प्लांट की तरह बढ़ रहा था और बहुत इसकी थिक ब्रांच थी तो फिर इसको मैंने छोटे पॉट से बिग पॉट में ही ट्रांसफ़र कर दिया और इसकी ये जो रूट्स हैं ये कितनी बिग रूट्स हैं और इसकी एरियल रूट्स हैं और एरियल रूट्स से ये अपनी खुराक अपनी जो इसकी नीड होती है वो पूरी करता है दूसरे मनी प्लांट्स की तरह। तो ये एक खूबसूरत वैरायटी है, इसको अपने गार्डन में रखिए। ये थोड़ा-सा कॉस्टली है, ये बहुत छोटा-सा होता है जो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है और 1 ईयर में माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसके जो न्यू लीव्स आ रहे हैं इसके अगर ये और बिग होता जाता है तो इसके ये लीव्स और बिग होते जाते हैं और अगर हम इसको दीवार के साथ लगाते हैं तो वहाँ पे इसकी एरियल रूट्स वहाँ पे चिपक जाती हैं और उसके ऊपर दीवार के ऊपर और फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है जैसे आम मनी प्लांट्स को मोस स्टिक की ज़रूरत होती है किसी दीवार के साथ लगा दें किसी दरख्त के साथ लगा दें किसी भी इसको सहारे की ज़रूरत होती है उसके साथ ये अच्छी तरह ये ग्रो करता है इसकी अच्छी ग्रोथ होती है ना सिर्फ ये अपनी जड़ों से अपनी खुराक पूरी करते हैं बल्कि ये अपनी एरियल रूट से भी अपनी नीड पूरी करते हैं और जो इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो लीफ कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट होती है। वैसे जब मैंने खाद इसकी सॉइल बनाई थी जब इसको मैंने ट्रांसप्लांट किया था तब इसमें थोड़ी-सी मैंने गोबर की खाद और वुड ऐश भी डाली थी और लीफ कंपोस्ट और गार्डन की सॉइल तो बहुत अच्छी होती है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और भली मिट्टी लें बहुत ज़्यादा पक्की मिट्टी ना लें उसमें जड़ें फैलाने की इसको जगह नहीं मिलती है और ये बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं मनी प्लांट्स की जैसे मॉन्स्टेरा और इसमें बहुत छोटी वैराइटीज़ भी होती हैं बहुत बिग वैराइटीज़ भी अब थाई वैराइटीज़ भी आ चुकी हैं और मैं आपको वो भी दिखाती हूँ उसके लीव्स का साइज़ बहुत बिग होता है अभी तो ये मेरा है मनी प्लांट और इसकी जो लीव्स का साइज़ इतना बिग नहीं है और लेकिन मेरे पास 4-5 किस्म के मनी प्लांट्स हैं जैसे एक मोन्स्टेरा है और एक ये है और इसके जो लीव्स हैं वो थोड़े बिग होते हैं और इनमें वेरिएशन ज़्यादा होता है एक इससे छोटी वैरायटी होती है इसके लीव्स भी बड़े होते हैं
और एक ये वैरायटी है मनी प्लांट की, इसके लीव्स भी बड़े होते हैं। और जो एक मार्बल क्वीन है मेरे पास, और इसमें ये है, ये जो पीछे लगी हुई है मार्बल क्वीन है। और ये 3 वैराइटीज़ ऑफ फॉर मोन्स्टेरा। और इससे एक छोटी वैरायटी भी है और बिग साइज़ में भी है, और एक प्लेन वैरायटी है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। और ये हेल्दी होते हैं, इनको इंडोर ही रखना पड़ता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा अंधेरी वाली जगह पे नहीं रखेंगे, इनको हम किसी दीवार के साथ रखेंगे तो ये वेल ग्रोथ करते हैं। वो स्टिक पर लगाते हैं, और इनकी कटिंग्स मैंने बहुत जगहों पे लगाई हुई हैं, और इनकी बहुत अच्छी प्रोपगेशन भी हो जाती है, इजीली हो जाती है। और अगर ये है एक फिलोडेंड्रन येलो, नियॉन फिलोडेंड्रन, और ये भी मार्बल क्वीन है, और इसकी मैंने कटिंग लगाई है, माशाल्लाह वो चल गई है। तो एक ये भी वैरायटी है, ये इसके येलिश किस्म के लीव्स होते हैं, येलो ग्रीन टाइप के लीव्स होते हैं, और ये नियॉन पोथोस कहलाती है। और इसके जो कलर्स होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें हल्की सी वेरिएशन हो सकती है, और ये सिंपल भी होते हैं। जो मेरे पास नियॉन पोथोस है, इसमें हल्की सी वेरिएशन भी है। तो ये बिल्कुल सिंपल भी होते हैं। इसी तरह मैंने सारे ही किस्मों के जितनी भी मेरे पास वैराइटीज़ हैं, सबकी मैंने कटिंग्स लगाई हुई है। एक पॉट में आप 2-2, 3-3 कटिंग्स भी लगा सकते हैं, और ये देखिए बहुत छोटा-सा पॉट है, और इसको एक बिग पॉट की ज़रूरत नहीं होती। जो मनी प्लांट्स होते हैं, इनको अगर एरियल रूट से खुराक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी ये बिग हो जाते हैं। और छोटे से पॉट में भी अगर इसकी 2-3 वैराइटीज़ हम लगा देते हैं, तो एक भरा-भरा सा पॉट बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके तमाम ही जो वैराइटीज़ हैं, उनकी मैंने सबकी ही कटिंग्स लगाई हुई हैं। बहुत सारे पॉट्स में लगा लें, इनकी हम जितनी भी प्रोपगेशन करें, ये उतने ही खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में, और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनके थोड़ा-सा फ़र्क होता है लीव्स में, कुछ बिल्कुल, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ के कलर थोड़े डार्क होते हैं, कुछ में वेरिएशन ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। तकरीबन इनकी जो हैबिट्स होती हैं वो मिलती-जुलती होती हैं। इनको थोड़ा-सा प्लांट्स के पीछे करके रहना बहुत पसंद होता है, और इनको डायरेक्ट जो धूप होती है उसको ये लाइक नहीं करता है। मनी प्लांट इंडोर प्लांट है, लेकिन ब्राइट लाइट का प्लांट है। इसको बिल्कुल भी हम अंधेरे वाली जगह पे नहीं रख सकते हैं, वहाँ पे इसके लीव्स ब्राउन होना शुरू हो जाएँगे, और ये डल से हो जाएँगे और ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। इसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और अगर ज़मीन पे इसको लगाएँ तो उसको भी ये उस पे स्प्रेड हो जाती है, और इस पे फैलना शुरू कर देती है, और बहुत सारे ज़मीन के एरिया को ये कवर कर देती है। और अगर दूसरे प्लांट्स में भी इसकी जो ब्रांचेस जाती हैं, तो उन पॉट्स में भी ये अपनी जड़ें बनाकर और ख़ुद से भी अपनी प्रोपगेशन करते हैं। ये मनी प्लांट्स की वैराइटीज़, तो ये बहुत, अब ये भी इस जगह पे भी एक लगा हुआ है, और बहुत सारी जगहों पे ये खुद से भी अपनी प्रोपगेशन कर लेते हैं। और इनको फुल धूप या हार्श धूप में हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, वहाँ पे इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, और अच्छे तरीके से बढ़ते रहते हैं। और बारिशों के सीज़न में हम इनकी कटिंग्स भी लगाते हैं, वैसे भी सारा साल हम लगा सकते हैं। लेकिन बारिशों के सीज़न में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वैसे अगर इनको पानी हम देते हैं तो इतना ये लाइक नहीं करती है। जी बिल्कुल। और मार्बल क्वीन और नियॉन पोर्थोस की मैंने और भी कटिंग्स लगाई हुई हैं, और ये कटिंग से इजीली जल जाते हैं, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि गर्मियों में इसके भरने का टाइम होता है। और इसकी हम 1 नोड एरिया से भी इसकी कटिंग्स निकाल सकते हैं। अगर 2-3 नोड एरियाज़ हों तो बेस्ट होते हैं। और क्योंकि उसी एक ही नोड एरिया से अगर हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं। अब ये भी एक मेरे पास वैरायटी है, ये आम मनी प्लांट है, और इसके इतने बिग साइज़ में लीव्स नहीं होते हैं। इसके नॉर्मल साइज़ में होते हैं। जो पहले मैंने दिखाया था, उसके लीव्स काफ़ी बड़े-बड़े हो जाते हैं। इसके इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा वैराइटीज़ में फ़र्क होता है। और तमाम ही जितनी भी इनकी टाइप्स होती हैं, उनको हमने कटिंग से और ज़्यादा ज़रूर करना होता है।
तो अगर हम इनके जो है ग्रोथ बढ़ाते रहेंगे तो ये अगर कोई प्लांट ख़राब हो जाता है तो हमारे गार्डन में अ, उसकी जो कटिंग्स लगाई हुई होती हैं वो चल जाती हैं। अब मैं एक और आपको बिग लीव्स वाला मनी प्लांट दिखाती हूँ। इसमें वेरिएशन वाला भी है और सिंपल भी है, लेकिन इनके लीव्स जो होते हैं वो बहुत बिग साइज़ में होते हैं। और ये एक न्यू वैरायटी आई है और अगर कोई न्यू वैरायटी हमको मिलती है तो वो ज़रूर बाय करनी चाहिए। और इसके लीव्स का साइज़ बहुत बिग है। और हो सकता है आगे जब ये मदर प्लांट बने तो इसके लीव्स और ज़्यादा बिग हो जाएँ। तो इसको भी मोस्टिक की ज़रूरत है, किसी सहारे की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक बिग पॉट नहीं है और जब बिग पॉट होगा तो फिर उसमें भी लगाएँगे। और इसकी एक और वैरायटी है, इसका ये न्यू लीफ भी आ रहा है। और इसकी एक और वैरायटी है जिसमें वेरिएशन नहीं है, उसके लीव्स भी बिग साइज़ में हैं। तो सिंपल वाली वैरायटी ये देखिए इसकी एयरी रूट्स आ रही हैं माशाल्लाह और यहाँ से ये अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं और खाने की नीड को पूरा करते हैं। अब ये एक और मैंने पीछे करके छुपा कर रखा हुआ है प्लांट्स के पीछे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो इतनी ज़्यादा हैवी बारिशों में इनको थोड़ा-सा छुपा कर भी रखना पड़ता है। और ये सिंपल वाली वैरायटी है, इसके लीव्स जो हैं उसमें वेरिएशन नहीं है। और आगे चलकर इसके लीव्स भी बिग साइज़ में होंगे और जब इनकी ग्रोथ बढ़ती है तो फिर इनके लीव्स का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। इन तमाम की नेचर मिलती-जुलती होती है। मनी प्लांट जो होते हैं इनकी जो सेम ही रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा धूप को पसंद नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स को भी पसंद नहीं करते हैं। इनको हम हल्की-सी फर्टिलाइज़र देते हैं जब गर्मियों में बहुत इनकी अगर ग्रोथ हो चुकी है, बहुत बिग साइज़ में हो चुके हैं, तो फिर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। अगर हम इनकी रीप्लांटिंग करते हैं, तो इनकी सॉइल को अच्छा-सा बनाते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हल्के-हल्के थोड़ी-थोड़ी सी खाद उसमें ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा इनको खाद नहीं देते हैं क्योंकि ये लीफ़ी प्लांट्स हैं और इंडोर प्लांट्स हैं। ना तो ये फलों वाले प्लांट्स हैं और ना ही ये सब्जियों वाले प्लांट हैं जिनकी फ्रूटिंग के लिए, या ना ही ये फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्लावरिंग करनी है या फ्रूटिंग करनी है तो इनकी बहुत नीड होगी फर्टिलाइज़र की। इनकी कुछ नीड नहीं होती है, हल्की सी जो इनकी नीड होती है वो सॉइल में ऐड कर देते हैं। और ये जो वैरायटी है ये छोटे लीव्स वाला मनी प्लांट है। और जहाँ भी हमें जगह मिलती है, जहाँ पे थोड़ा-सा शेडी एरिया होता है, वहाँ पे हम इसकी कटिंग्स लगा देते हैं। और वैसे भी कोलिएंड्रा की और टाइगर रोज़ की फ्लावरिंग भी हो रही है माशाल्लाह। ये मनी प्लांट इतना धूप से ख़राब नहीं होता है, बर्निंग आती है, लीव्स ख़राब होते ज़रूर हैं, लेकिन जितने इसके लीव्स ख़राब होते हैं पानी की वजह से। गर्मियों में तो पानी ड्राई हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी सॉइल ड्राई होती है तो हम वाटरिंग कर देते हैं। लेकिन सर्दियों में ये डोरमेंसी में होता है, अब ये बहुत पीछे करके लगा हुआ है और ये पूरी ज़मीन पर ही फैला हुआ है। अगर सर्दियों में इसको हम वाटरिंग करेंगे, इसने अपने तमाम ही लीव्स ड्रॉप कर देने हैं, येलो होकर गिर जाएँगे और मनी प्लांट की एक ब्रांच रह जाएगी और हमारा मनी प्लांट ख़राब हो जाएगा। सर्दियों में जब तक इसके लीव्स नीचे की तरफ झुके ना, इसको वाटरिंग ना करें और इसको बिल्कुल पानी की नीड सर्दियों में बिल्कुल नहीं होती है। अगर हम वाटरिंग करेंगे, सर्दियों में हमारा प्लांट ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।